पिछले 40 वर्षों से ये दो छत्रप नीतीश जी और लालू जी, इनके चंगुल में बिहार रहा। प्रशांत किशोर 20,000 की गारंटी दे रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर माई बहन योजना पे तेजस्वी पे उंगली उठाते हैं कि ये संभव ही नहीं है। तो 20,000 की जो गारंटी है कैसे संभव है? देखिए, जातीय आधार को छोड़कर प्रशांत किशोर के विजन पे बिहार की जनता वोट क्यों करेगी? जब 9वां पास व्यक्ति विजन की बात करें तो सवाल उठेगा। डिग्री पे तो मोदी के भी सवाल उठता है, तो देश चला रहे हैं कि नहीं? आप पार्टी को नवादा में, इस नवादा विधानसभा में मजबूत करने का प्रयास करें। मुझको लगा कि ये लड़का सही कह रहा है, ये बात सही कह रहा है, इसकी आंखों में जो विजन है वो सही है। आप एक ईंट उछालिए तो सही, आसमान में छेद सही में होता है। आपको प्रशांत किशोर क्यों चुनेंगे? आपने कहा आपका अनुभव, आपकी क्या योग्यता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ अपोजिशन में ही कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में कोई परचम नहीं लहरा पाएंगे, कुछ बड़ा गुल नहीं खिला पाएंगे, महज एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। आजकल तो नौमा फेल भी लोग ये सब बात करने लगे, कट्टा वाले लोग भी, जितने भ्रष्ट लोग हैं सिस्टम को वही चला रहे हैं। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। नवादा, अभी मैं हूं नवादा विधानसभा में। बिहार की राजनीति की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, नए नए दावेदार आ रहे हैं। जो पुराने नेता हैं वो फिर से दावेदारी कर रहे हैं, जनता का आश्वासन मांग रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूं नवादा के न्यू एरिया में। हमारे साथ हैं युवा समाज सेवी सुमन कुमार। अभी हालिया में ही इन्होंने जन स्वराज ज्वाइन किया है। आइए जानते हैं क्या प्लान है, प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, उसे कितनी मजबूती देने में ये सक्षम हो पाते हैं और इनका क्या फ्यूचर प्लानिंग है। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत आपका भी स्वागत। आप समय निकाल करके हमारी बात को जानने, समझने और लोगों तक पहुंचाने के प्रयास को लेकर के आए हैं। आपका बहुत स्वागत, आभार। सबसे पहले सुमन जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने अभी सदस्यता ली है, नए मेंबर जन स्वराज में बने हैं, पार्टी 1 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, आपने इतनी देरी क्यों करी मेंबर बनने में? देखिए, प्रशांत जी के विचारधारा और उनका जो पीके कनेक्ट है, बहुत, मैं कह लीजिए कि जब से जन स्वराज यात्रा शुरू हुई है उसके पहले से मैं जुड़ा रहा और बहुत सारे वेबिनार में भी मैं जुड़ा रहा। उनके विचारधारा, उनकी सोच, उनकी बातों से मैं पहले से ही सहमत रहा। ये आप संस्थापक सदस्य के रूप में भी पीके कनेक्ट से मैं जुड़ पाया था। मैं पुराना नहीं हूँ इस पार्टी, इस विचारधारा को लेकर। पार्टी चूंकि पार्टी ही नहीं है तो इसमें आना मैंने कोई नई बात नहीं। आपने विचारधारा की बात कही, किस विचारधारा के हैं प्रशांत किशोर? देखिए, बिहार की तरक्की और बिहार की प्रगति, इस पूरी पार्टी के मूल में तो वही है। पिछले 40 वर्षों से ये दो छत्रप नीतीश जी और लालू जी, इनके चंगुल में बिहार रहा। उसके पहले कांग्रेस और कई एक लोगों के हाथ में रहा। श्री बाबू जब मुख्यमंत्री थे, उनके 20 साल के कार्यकाल को अगर छोड़ दें तो बिहार में कुछ भी नहीं हुआ विशेष ऐसा जिसको देश स्तर पर और दुनिया के स्तर पर कहा जा सके। जो भी फैक्ट्रियां थी, जो भी कल कारखाने थे, जो भी माने बड़ा तंत्र था, उसको नेस्त नाबूद करने का ही सिर्फ प्रयास किया गया। कालांतर में कुछ विशेष हुआ नहीं। और इसीलिए जब श्री बाबू का जो दौर था, उस दौर में और उससे भी आगे बिहार जाए, इसकी परिकल्पना, उसका विजन लेकर के जब प्रशांत जी आते हैं तो ये बहुत ही बड़ा विजन, बड़ी बात है बिहार के लिए। जातीय आधार को छोड़कर प्रशांत किशोर के विजन पे बिहार की जनता वोट क्यों करेगी? देखिए, प्रशांत जी ऐसा बोलते हैं सिर्फ इसीलिए हम कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा पर्सनल भी अनुभव है। जाति का बंधन हर वक्त टूटा है, कई बार टूटा है, बिहार में ही टूटा है। बकौल प्रशांत जी भी अगर आप बात सुने तो नरेंद्र मोदी की जाति के कितने लोग हैं बिहार में?
उनकी पार्टी सरकार में है या नहीं है, उनकी पार्टी को या उनको मैक्सिमम सांसद यहाँ जितवा कर करके यहाँ के लोग भिजवा रहे हैं कि नहीं भिजवा रहे हैं। ठीक है, तो जाति का बंधन नहीं टूटते हुए देख रहे हैं। ठीक है। आप तो विधानसभा में अकेले बीजेपी क्यों नहीं लड़ लेती है इलेक्शन? हम कह रहे हैं सरकार में है ना, इसको कम आंक रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल नहीं आंक रहे। नीतीश जी 20 वर्षों से सत्ता के केंद्र में है। नीतीश जी की जाति के कितने लोग हैं यहाँ, नेतृत्व कर रहे हैं ना। सत्ता की धुरी तो वही है, कोई किधर भी उसट जाए, लेकिन सत्ता तो वही चला रहे हैं, नेतृत्व तो वही चला रहे हैं। तो पार्टी का बंधन नहीं टूटा। मैं जिला परिषद लड़ा, मेरी माँ लड़ी रोह में, हमको 5 आदमी नहीं जानता था। मेरी जाति के लोग भी कंफ्यूज रहे, नया लड़का है, नया बच्चा है, क्या क्या करेगा नहीं करेगा। इतना वोट आया कि मेरे समाज के जितने लोग आज तक खड़ा हुए उनके उसके आसपास भी उनको वोट नहीं आया। अच्छा, किसने वोट दिया? मेरी जाति के, मेरे गांव के लोग, और कहीं मिला लीजिए तो 100-200 लोग मेरे गांव और पूरे 7 पंचायत में 100-200 लोग। बाकी किसी जाति ने वोट दिया? सर्व समाज ने दिया। आप आइए तो मजबूती से, आप एक ईंट उछालिए तो सही, आसमान में छेद सही में होता है। सही में सारा जो बंधन टूटता है और आपके ऊपर लोग बहुत बड़ी संख्या में साथ भी देते हैं, समर्पण भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं। चलिए अब बताइए कि बिहार में तो प्रशांत किशोर जी परचम लहराने की पूरी तैयारी में है, सोशल मीडिया पे सुर्खियों में बने रहते हैं। सुमन कुमार की नवादा में क्या तैयारी? मेरी तैयारी है कि कल से जब मैं पार्टी में विधिवत तरीके से आया हूं, तो अपना जो भी मेरा सामर्थ्य है, मेरा जो भी अनुभव है, मेरा जो भी ज्ञान है, मेरी जो भी पकड़ है, उस सब का इस्तेमाल कर करके पार्टी को नवादा में, इस नवादा विधानसभा में मजबूत करने का प्रयास करें। मेरा अभी जो विजन है, मेरा जो उद्देश्य है, अभी सिर्फ मात्र पार्टी को स्ट्रेंथन करने का है। अच्छा। लोग बाग कह रहे हैं, हमारे समर्थक और लोग भी कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से हैं तो कैंडिडेचर का फॉर्म भर के आ जाइए। आज मैं तरीके से फॉर्म ही भरने जाने वाला था पटना में। ठीक है, फॉर्म का कार्यक्रम हुआ तो मैं इधर हूँ, तो फॉर्म भर दूंगा। अब उनको लगेगा कि ये व्यक्ति लीड कर सकता है, मौका मिलेगा तो ये तो साफ हो गया कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। आप वन ऑफ द कैंडिडेट, वन ऑफ द दावेदार आप हो सकते हैं। सवाल ये है कि आपको प्रशांत किशोर क्यों चुनेंगे? आपने कहा आपका अनुभव, आपकी क्या योग्यता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, वो बताएं नवादा की जनता को। अभी हमने बताया, राजनीति में आए मुझे बहुत साल नहीं हुए, मैं समाज सेवा, तो इसलिए तो फिर क्यों भरोसा करें लोग आप पे? आ रहा हूँ। मैं समाज सेवा के तौर पर राजनीति में आया, विधिवत तरीके से अगर कहें तो 2021 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा है। 4 लोग हमको नहीं जानते थे, लगभग 3000 से ऊपर 4000 व्यक्ति ने हम पर भरोसा किया। मैं यहाँ रोजगार का जो है, लोगों को रोजगार देने का काम करता हूँ। कैसे? लगभग हम चूंकि मेरा फार्मा में 10-12 वर्षों का अनुभव है, और इसीलिए मैं एक ट्रेनिंग सेंटर भी चलाता हूँ। और अभी तो नवादा विधानसभा को टारगेट करके मैंने उसको फ्री किए हुए है कि कोई भी ग्रेजुएट व्यक्ति आए उसको हम स्किल्ड अप करेंगे, उसको ज्ञान देंगे और हाथों हाथ दवा कंपनी में नौकरी भी लगाएंगे। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं नवादा जिला के, जो नवादा सहित पूरे बिहार, झारखंड और देश के अलग हिस्सों में दवा कंपनी में कार्यरत हैं। 30,000, 40,000, 50,000, लाखों रुपया कमा रहे हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए वो काम आ रहे हैं। एक तो मैं रोजगार के लिए काम करता हूँ, दूसरा लगाता था जन सरोकार के लिए, लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने के लिए। मेरा चूंकि अनुभव रहा है, डॉक्टर लोग हमको मदद करते थे और गांव गिराव में जा कर करके उसको शिविर लगा कर करके लोगों के दुख सुख में मैं काम आता था। और जब लोकसभा का चुनाव था, पिछला चुनाव, तो उसमें एक निर्दलीय कैंडिडेट थे, जिसके अंतिम क्षणों तक अगर कोई व्यक्ति साथ रहा और कदम से कदम मिला करके उसके कंधे को अगर किसी ने मजबूत किया, तो वो सुमन कुमार है। कैंडिडेट थे गुंजन सिंह। क्या फायदा हुआ उनको? उनको फायदा ये हुआ
कि जिनको लोग कहते थे कि भाई 5,000 और 10,000 वोट नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति यहाँ जो जीतने वाले कैंडिडेट थे, अंतिम क्षण तक उनको इस कंफ्यूजन में, इस डाउट में, इस डर में रहना पड़ा कि मेरी हार हो सकती है। अंतिम क्षण तक पूरा मार्केट कह रहा था कि आपने जो है मैंने फलानी पार्टी के उम्मीदवार को हरवा दिया। तो ये खड़ा किया, और मुझे लगता है कि उसमें जो योगदान रहा है हम जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा रहा है, और इसी को देखते हुए प्रशांत जी या पार्टी भी तय करेगी। ये लड़ाका व्यक्ति है, ठान लेगा तो पूरे क्षेत्र में माहौल बना सकता है, लोगों को अपने संवाद से, अपने कामों से, जन सरोकार वाला जो एक्टिविटी है उससे दिल जीत सकता है। पहला ये एनडीए के सांसद जिनका जीत का मार्जिन पिछला सारे रिकॉर्डों से सबसे कम है। तो आप समझिए एक बार में कुछ होता नहीं है, आपको लगातार सार्वजनिक जीवन में लगा रहना होता है। लगे रहेंगे, गुंजन जी भी तो काम करेंगे, सिस्टम में काम करेंगे, लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे। पर दूसरी तरफ अपोजिशन में ही कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में कोई परचम नहीं लहरा पाएंगे, कुछ बड़ा गुल नहीं खिला पाएंगे, महज एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। देखिए, वोट कटवा पार्टी अगर जनसुराज होगी भी तो ये सबों की वोट काटेगी, चाहे वो आरजेडी की हो, कांग्रेस की हो, एनडीए के दलों की हो, बीजेपी की हो, और सब वोट काट कर करके अपने पक्ष में कर लेंगी और सरकार बना लेगी। तो वोट कटेगा तभी तो, अभी वोट तो किसी और के तरफ है ना, तो वोट तो काटने वाली पार्टी है ही जनसुराज। और वोट जब तक काटेगी नहीं तब तक जनसुराज की सरकार कैसे बनेगी। तो वोट कटवा पार्टी है, लेकिन सबकी सांसें भी तो फूली है। अगर सांसें फूली नहीं है तो सरकार जिस प्रकार से हर दिन ताबड़तोड़ फैसले कर रही है, योजनाओं पर योजनाओं की घोषणा हो रही है, और कैबिनेट को पता नहीं हो, नीतीश जी सुबह ट्वीट कर दे रहे हैं, किसका असर मान रहे हैं, ये किसका प्रेशर है? परिवार योजना कार्ड का, परिवार योजना कार्ड का है, प्रशांत जी का है, जनसुराज की है। और आजकल तो नौमा फेल भी लोग ये सब बात करने लगे, कट्टा वाले लोग भी। कौन है कट्टा वाले लोग? कट्टा वाले लोग आप पूरा बिहार मैंने वाकिफ है उससे। कट्टा 15 वर्ष जंगल राज और पूरी स्थिति लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो गया, जिसके राज में कौन नहीं जानता है, चर्चा करने की आवश्यकता है क्या? अभी का मंगल राज कैसा है? मंगल राज तो कुमंगल में बदल गया, अमंगल में बदल गया। आप देख रहे हैं, इन सुशासन बाबू जंगल राज कहते कहते डराते डराते सिस्टम में आए, अब ऐसा स्थिर हो गए। अगर 5-10 साल का इनका जो शुरू का कार्यकाल है, 5 साल 10 साल का, उसके बाद आप देख लीजिए तो अस्थिर है। कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेट चला रहा है। जितने भ्रष्ट लोग हैं सिस्टम को वही चला रहे हैं। नीतीश जी तो आप समझ रहे हैं, मानसिक रूप से या जिस रूप से भी अस्वस्थ हर लोग बता रहा है, कई एक लोग बताने लगे, हर एक पार्टियां कह रही, हर एक पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो सरकार कौन चला रहा है? भ्रष्ट तंत्र चला रहा है। और आप देखिए कि दूसरे तरफ भी जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं, नौमा पास भी लोग कह रहे हैं कि हम जो है नौकरी दिए, हम दे देंगे 2000 पेंशन। तो किसकी नकल करके, किसका कॉपी करके? जनसुराज की। तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई नकल किसका कर रहा है? जनसुराज की, प्रशांत किशोर जी की। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, किसको डर है कि हमारा वोट कट जाएगा? किससे डर है? जनसुराज से, प्रशांत किशोर जी तो वोट कटवा तो है ही, दोनों का इतना वोट काट देंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं और सरकार बनेगी। देखिए, वोट कटवा उनको कहते हैं कि जो दूसरों का वोट काट के अपना भला ना करे, किसी थर्ड पार्टी का भला कर दे। पर आप कह रहे हैं वोट कटवा तो है, पर हम इतना वोट काटेंगे कि पार्टी बना लेंगे। ये कौन किताब में तो नहीं लिखा है ना, ये तो लोगों का अपना एक मनगढ़ंत, मैंने कहने का बोलचाल की भाषा में है ना। नहीं, वोट कटवा उन्हीं को कहते हैं जो खुद जीत नहीं पाते हैं, लेकिन किसी दूसरी पार्टी को जिताने में योगदान हो जाता है उनका। लेकिन आपने एक पॉइंट वाली ये बात कही, हम वोट काटेंगे,
लेकिन इतनी मेजॉरिटी में काटेंगे कि हम जीत जाएंगे। वोट इतना काटेंगे कि आप साफ हो जाएंगे। वोट इतना काटेंगे कि सब लोग हमारे तरफ आ जाएंगे और हम सत्ता में आ जाएंगे, चलिए सिस्टम में आ ठीक है, जाएंगे। वो तो आने वाला इलेक्शन और रिजल्ट ही बताएगा। एक तरफ आपने कहा कि सारे ऑपोजिशन अभी लाभ की बात कर रहे हैं कि मैं ये लाभ देने वाला हूं, कोई माई बहन योजना की बात कर रहा है, कोई नौकरी की बात कर रहा है। प्रशांत किशोर 20,000 की गारंटी दे रहे हैं, वहीं प्रशांत किशोर माई बहन योजना पे तेजस्वी पे उंगली उठाते हैं कि ये संभव ही नहीं है। तो 20,000 की जो गारंटी है कैसे संभव है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग भी ये बातें आजकल कर रहे हैं, कट्टा वाले लोग भी सब बात करने लगे, ठीक है। और जो 20 साल से सत्ता में थे वो भी अब घोषणा करने लगे। तो दोनों के समझ और विजन से बहुत ही दूर है ये सब बात। देखिए, जब 9वां पास व्यक्ति विजन की बात करे तो सवाल उठेगा। डिग्री पे तो मोदी के भी सवाल उठता है, तो देश चला रहे हैं कि नहीं? आप समझिए ना, ये सिस्टम में रहे। नरेंद्र मोदी के डिग्री पर आप आ रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति, नरेंद्र मोदी की बैकग्राउंड आप जब देखेंगे, नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार से आया। तो कोई साधारण परिवार से है तो पढ़ने का मौका नहीं मिला तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये राजा का बेटा था और इसको भी अगर पढ़ने का मौका नहीं मिला तो आप समझिए कि इसको पढ़ाई से रुचि नहीं थी। पढ़ाई नाम की जो चिड़िया है उससे उससे इसको घोर नफरत होगा, तभी नहीं पढ़ा होगा। नहीं तो आप बताइए कि माँ भी रहे हमारी मुख्यमंत्री और पिताजी भी मुख्यमंत्री, मैंने एकदम राजा टाइप पूरा सिस्टम रहे और हम 10वां पास नहीं कर पाए। इन्हीं के घर में डिग्री ही सही, इनकी 2 बहनों ने फर्जी ही डिग्री ली, लेकिन लिया ना तो ये भी ले लेते। मतलब पढ़ाई से कितना नफरत होगा इस व्यक्ति को। पढ़ाई वाली जो एक चिड़िया का जो नाम है उससे दूर दूर तक जिसको वास्ता नहीं है, वो अगर विजन की बात करेगा तो सवाल नहीं उठेगा। दूसरा बात, आप सत्ता में थे ना, 2 बार थे, यही व्यक्ति थे, उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री कोई और, आप नाम ले लीजिए कि हम दे दिए हैं रोजगार, तो आप पर ट्रस्ट कैसे करेगा लोग? आपका जो मंत्रालय था, उस मंत्रालय में आपने कौन कौन झंडे गाड़ दिए, कौन सा पुल बांध दिया तुम जी? राघोपुर आपका विधानसभा है, वो पुल तो आज तक बांध नहीं सके। किसी दूसरे का बनाया पुल आप क्रेडिट ले रहे हो। आप बताइए, यहाँ हमारा एक जेल तोड़ के भागा हुआ है एक छपरी, अशोक महतो। चोर उचक्का को बगल में बैठा करके तुम विजन की बात करोगे, कट्टा वाला को बगल में बैठा लोगे, तुम विजन की बात करोगे तो कौन मानेगा जी? तो ये सब सवाल है। ये व्यक्ति प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यूएन में काम करके आए हैं और यहाँ लगभग जितने भी राजनीतिक दल हैं सबका अतड़ी का बात जानते हैं, सबको विजन और ज्ञान दे करके आए हैं। ये बात सच है। तो राज्य के लोग भी और देश भी इन पर ट्रस्ट कर रहा है और आगे भी करेगा। इन छपरियों पर कैसे करेगा? 20,000 की गारंटी को आप कैसे देखते हैं संभव? देखिए, 20,000 की जो गारंटी है वो डायरेक्ट किसी मद से निकालना और यहाँ दे देने की बात नहीं है। वो पहले कह रहे हैं कि हम 20,000 लाएंगे कहाँ से, उसकी व्यवस्था बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और तब कह रहे हैं देंगे। ये सीधे कह रहा है कि हम फलाना चीज दे देंगे, ये कह रहा है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। जब सृजित पद ही नहीं है तो नौकरी कहाँ से दे दोगे जी? ये नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम यहाँ के लोगों को स्ट्रेंथन करेंगे, रोजगार देंगे और उससे यहाँ के लोगों को जो है उसके स्थिति को ठीक करेंगे। ये व्यक्ति कह रहा है नौकरी दे देंगे। नौकरी तुम मैंने कहाँ से दे दोगे? इसीलिए तुमको ज्ञान नहीं है। पढ़ा लिखा रहता तबे ना विजन की बात करता। 4 गो उल्लू जो पढ़ाते रहता है ये व्यक्ति आकर के बात करता है। देखिए ना, अभी रोड पर डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, ठीक है ना। ये सब यही कर सकता है। अभी सबसे बड़ा, अगर रोड पर डांस कर दिए रोड पे तो इसमें क्या हो गया? जब हाल है, आपको फुर्सत इतना है कि आप नौटंकी कर रहे हैं, छपरियों के साथ में नाच रहे हैं रोड पर। आपको काम करना चाहिए देश के, राज्य के। रात के 2 बजे अगर उसका पर्सनल लाइफ है, 2 ठुमका अगर लगा दिए तो उसमें कितनी आपत्ति हो गई? क्या हो गया? जिसको फुर्सत रहेगा वही ना नाचेगा जी। मतलब आदमी अपने लिए, लाइफ के लिए 1 घंटा भी ना निकाले। हम कह रहे हैं लाइफ के लिए निकालिए ना, आप वही काम अच्छा कर सकते हैं। जिसके पास फुर्सत रहेगा वही ना 12-2 बजे रात में जाकर, वो नहीं तो आप कह रहे हैं चुनाव है, चुनाव के समय में कोई जाकर के नाच रहा है वहां, ठीक है, माइंड फ्रेश के लिए कर रहे हैं, तो आप इसी में एक्सपर्ट बनिए। आप जब कट्टा वाला
अशोक महतो जैसे छाटल क्रिमिनल जो जेल तोड़ करके भागा है, उसको बगल में बैठा करके नवादा में अभी अभी एक व्यक्ति को बेविचारी जो है उसी की पार्टी में थे ना, उसको संरक्षण दीजिएगा। जब उसको लात मारिएगा तो आप पकड़िएगा बालू माफिया को, और आप बात करिएगा सूचना का ज्ञान दीजिएगा, तो कौन भरोसा करेगा आप पर? आप देखिए, जब आप चलिएगा होनहार विद्वान के होत चिकने पात, जब चलिएगा सही से, आपका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहेगा, तो लोग भरोसा भी करेंगे, आप पर मैंने ट्रस्ट भी करेंगे, और आप सही काम भी करिएगा, ऐसा मानेंगे लोग। लेकिन आप कट्टा चलाए थे, आपके पिताजी के राज में कट्टा का उद्योग यहाँ बढ़ा था, और आज आप A to Z सूचना की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं, और बगल में बैठा लेते हैं अशोक महतो जैसे क्रिमिनल को। प्रशांत किशोर का ना कोई आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है, ना ये किसी अनर्गल कामों में लिप्त रहे। इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर के बेटा हैं, UN में जाकर के जो है राष्ट्र का नाम रोशन किए। जब देश में आए तो लगभग पॉलिटिकल जितने खिलाड़ी थे उनको अपनी अंगुली पर इधर उधर समझाए, घुमाए, बताए कि कैसे काम करना है। तो आप जब कोई बात कहिएगा तो जन जन तक जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं, जब पूरे राष्ट्र के नेता को बना सकता है तो हमारे लिए तुम्हारे लिए काम का ही नहीं कर सकता। इसलिए इस पर भरोसा है, और इसीलिए जन स्वराज पार्टी पूरे दमखम से आने वाले विधानसभा चुनाव में आएगी, लोगों के आशा आकांक्षाओं पर खरी भी। जाते जाते आखिरी सवाल, नवादा में आपने अभी मेंशन किया 2 पार्टी है, एक RJD से है, एक जदयू से है। इन दोनों को छोड़कर नवादा में जन स्वराज के उम्मीदवार, और आशा करता हूं कि वो उम्मीदवार आप भी हों, इन दोनों को छोड़कर आप पे भरोसा कैसे जता पाएगी? क्योंकि इन लोगों का अपना एक फील्ड है, जातीय आधार पर है। इन सबको छोड़कर आपको क्यों चुनेगी, ये अब नवादा की जनता को बताएं। देखिए, ये तो जब पार्टी तय करेगी कि किसको लड़ना है, तो वो जाति समीकरण और सिस्टम देखेंगे। अभी जब हमारी आप बात कर रहे हैं, अगर पार्टी ऐसा तय करती है या हमको कमान सौंपती है, तो देखिए हम लड़ाका व्यक्ति रहे, हम आपको बताए हैं। लड़ाका मतलब क्या? मैं अपने पर्सनल जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियों को पार कर करके, आप मेरे जितने मित्र हैं जो देख रहे हैं, पर्सनल जीवन में भी बहुत संघर्ष हमारा रहा है। जब वो चुनौती मुझे हरा नहीं सकी, तो ये सार्वजनिक जीवन की और जो चुनौती है राजनीतिक या सामाजिक चुनौती, उससे मैं हारने डरने वाला नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छा लोगों को संवाद के जरिए जन सुराज की और प्रशांत जी की बातों को जन जन पहुँचा सकता हूँ। मैं सूचिता वाला व्यक्ति हूँ। मैं लोगों को यहाँ रोजगार मुहैया करवाया हूँ, आगे भी लगभग 5000 युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहा हूँ। मैं शिविर लगा करके यहाँ के गरीब गुरबाओं के स्वास्थ्य की चिंता करता हूँ। मुझे मौका मिला तब भी चोरी चमारी दलाली में लिप्त नहीं हुआ हूँ। मैं ठेकेदारी या किसी इसी प्रकार के शॉर्टकट विधि से सिस्टम से पैसा उगाही या किसी प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं हूँ। और इसीलिए जब मैं इस बात को लेकर के जन जन तक जाऊँगा, नवादा विधानसभा की अगर बात करेंगे, हमारे लोग भी हैं, सबसे ज़्यादा वोट है जी, ऐसा क्या बात है। लोग जब समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए काम कर सकता है, मेरी आशा अपेक्षा पर खड़ा उतर सकता है, तो दम खम के साथ मेरे साथ खड़ा होंगे और माने कारवां को जीता जाएगा और जो है आसमान में छेद किया जाएगा। क्या दिक्कत है? तो ये थे सुमन कुमार जो जन स्वराज ज्वाइन कर चुके हैं, और इनका संदेश काफी क्लियर है कि अगर आप अच्छी नीयत के साथ राजनीति करते हैं तो लोग आप पे भरोसा जरूर दिखाएगी। इनका जीवन संघर्ष से भरा रहा है। आप जानते होंगे इनके पिता 7 साल कोमा में रहे हैं, उनकी लड़ाई इन्होंने लड़ी। इनके पर्सनल लाइफ में भी बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं, तो लड़ने वाले ये सिपाही तो हैं। अब देखना ये होगा कि नवादा की जनता इन पे कितना भरोसा दिखा सकती है। ये खुद अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने योगदान से जन स्वराज को नवादा विधानसभा में कितना मजबूत कर सकते हैं, और नवादा की जनता इन पे कितना भरोसा दिखा पाएगी। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। क्या सोचते हैं इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।